जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने नंबर्स को तरतीब में किया, जिसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने सर्च करने की एक टेक्निक बतानी है। ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले आपको सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, यानी कि नंबर्स को तरतीब में लाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? अगर आप नंबर्स को तरतीब में नहीं लाएंगे तो जो टेक्निक हमने अप्लाई करनी है, जिस टेक्निक का नाम है डिवाइड एंड कंकर, वो अप्लाई नहीं हो सकती। अब इस टेक्निक के थ्रू हम जो प्रोसेसिंग टाइम है उसे कम करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये अरे जो है वो 50,000 तक है, तो जब हम कोई नंबर इसमें सर्च करेंगे ना, तो उससे पहले तो तरतीब लगा देंगे प्रोग्राम बनाकर, लूप चलाकर। तो अब देखें कि सर्च करने के लिए भी मुकम्मल जो अरे है उसको सर्च करना पड़ेगा एक नंबर तलाश करने के लिए, तो प्रोसेसर का टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगेगा। इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि जब हम नंबर को ना ये देखेंगे कि नंबर ग्रेटर दैन कहाँ तक है, जिधर जाकर वो अगला नंबर जो अरे होगी जहाँ तक ग्रेटर दैन, जिधर ही नंबर उसका आ जाएगा, जो नंबर हम तलाश कर रहे हैं, वहाँ से हम अरे को ना डिवाइड कर देंगे। अब देखें कि इस अरे के दो हिस्से हो गए, तो हमारा नंबर मैंने कहा कि जहाँ से नंबर उससे बड़ा वैल्यू का स्टार्ट होगा वहाँ से अरे को ऐसे क्या कर देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अब उस नंबर को तलाश करना है। अब देखें कि मैंने इसमें क्या किया है कि इस टेक्निक के थ्रू हमने अरे को दो हिस्सों में कर दिया है। जिधर जो वैल्यू हम तलाश कर रहे थे, जिधर नंबर उससे बड़ा आया तो उधर ही हमने उस अरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अब इस अरे में तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो नंबर इस पूरी अरे के नंबर से वो छोटा है। ये और तरतीब मैंने कहा कि सर्च करने से पहले उसे सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, यानी कि उसकी तरतीब लगानी ज़रूरी है। तो अब हमारे पास आधी अरे बची है। अब आधी अरे में फिर वही सर्च करेंगे, जिधर नंबर जो होगा बड़ा नंबर होगा वहाँ से फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब इधर देखें कि हमारा काम जो है ना प्रोसेसिंग है वो कम होता जा रहा है, कि अब इसमें वो सेम उसी तरह सर्च वो नंबर किया और जिधर हुआ उधर डिवाइड कर दिया, फिर इन दोनों में सर्च होगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, और इसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम लगता है। तो कुछ हिस्सा अरे का सर्च करना नहीं हमें पड़ता, और काफ़ी हद तक जो है ना नंबर तलाश करने की स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ये टेक्निक है, इस टेक्निक को डिवाइड एंड कंकर कहते हैं। डिवाइड एंड कंकर का एक फार्मूला है कि अगर आपकी जो अरे साइज़ जो है वो किसके इक्वल है, 2 और उसकी पावर n, और जो n है ना ये नंबर ऑफ़ ट्राइज़ है, इतनी आप जो है ना वो ट्राई में वो नंबर को तलाश कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर भी अब आपको बात प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, तो मैं एक एग्जांपल से आपको भी समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास अरे है ना, उसमें जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो 1000 है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा 2 की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 1000 बनता है। तो ये जो 10 है ना, यानी कि 10 आप ट्राइयाँ करेंगे तो वो नंबर जो आप तलाश कर रहे हैं वो मिल जाएगा आपको। ये इसका एक फार्मूला है मैथ का, अगर आप डिवाइड एंड कंकर टेक्निक के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो फास्ट हो जाता है। अदरवाइज़ 1000 अरे को उसमें से नंबर तलाश करना कंप्यूटर का काफ़ी जो है ना वो टाइम लगता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है 1000, ये कोई तकरीबन 1,00,000 के करीब भी अरे हो सकती है। तो उसमें डिवाइड जब आप कंकर रूल अप्लाई करते हैं तो बहुत फास्ट से आप उस नंबर को तलाश कर सकते हैं। अब ये देखें, सर्च बाइनरी जो सर्च होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, लीनियर सर्च तो एक तरतीब से आप सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च के अंदर जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, डिवाइड एंड कंकर कहते हैं। ये जो अल्गोरिथम्स है ना, तरीकाकार को अल्गोरिथम्स कहते हैं। ये अप्लाई तब आप करते हैं जब अगर आपकी सॉर्ट जो है ना वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो पहले से। ये लाइन बड़ी अहम है कि सी लैंग्वेज हो या C++, जो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़म्स है ना ऑफ कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट उसका मैकेनिज़म्स है, कॉल बाय वैल्यू होती है। जो आप उसे वेरिएबल पास करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी जाती है उसके पास। इस प्रोग्राम की मदद से मैंने आपको ये चीज़ समझानी है कि जब हम किसी अरे को पास करते हैं किसी फंक्शंस को, तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू नहीं होता। अगर वेरिएबल हम पास करते हैं तो वो कॉल बाय क्या होता है, वैल्यू होता है। लेकिन जब हम अरे किसी फंक्शन को पास करते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, यानी कि एक्चुअल जो अरे आपके मेन फंक्शंस के अंदर जो आपने बनाई इस वक्त, ये जो हमने अरे बनाई है ना, ये num5 के, ये एक्चुअल इसका जो असल हम अरे फंक्शन को पकड़ा देते हैं कि भाई तुम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, या जो वैल्यू को चेंज करना चेंज कर लो। तो वो खुद ब खुद वो इसके साथ जो भी करेगा उसे ये जो पीछे ये वाली अरे बनी है ये खुद चेंज हो जाएगी। कैसे?
कैसे, अब आप देखें कि इंट नम के नाम से मैंने ये अरे बनाई है, साथ एक आई जो है एक वेरिएबल बना लिया एक ही लाइन के अंदर। अब मैं नीचे जो है, अब नीचे मैंने क्या किया है कि ये जो नम ये वाली अरे है इसको पास कर दी इस फंक्शन को, गेट वैल्यूज़ के फंक्शन का, और इस अरे का जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पर 5 इसको साइज़ भी दे दिया। फंक्शन को जब आपने अरे पास करनी है तो उसका नाम आपको देना ज़रूरी है और उसका साइज़ देना ज़रूरी है। अब इसमें फंक्शन को गौर करें कि हमने इसकी जो है ना रिटर्न टाइप वर्ड रखी, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब जो अरे मैंने इसको पास की है यहाँ पर, सेम वो वाली अरे इधर और वही अरे इसको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और साथ इसकी ब्रैकेट छोड़ दिए क्योंकि साइज़ जो है वो ये यहाँ से इसको मिल जाएगा। तो जब अरे के ये वाली जब अरे इसको मिल जाएगी डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी, तो इस अरे को मैंने क्या किया, वैल्यू दी है गेट वैल्यूज़ के नाम से, इसलिए फंक्शन बनाया। वैल्यू कैसे दे दी है कि जो आई है ये लूप के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये देखें कि इसका इंडेक्स के अंदर आई लिख दिया और आगे आई की वैल्यू जो है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और जो हमने साइज़ दिया है वहाँ तक चलेगी। साइज़ कितना 5, तो ये इसको पास हो गया, ये इसको पास हो गया। अब रही इसकी प्रोटोटाइप। अब इसकी प्रोटोटाइप कैसे होती है, इसको कॉपी कर लें और मेन के ऊपर आपने इसको प्रोटोटाइप को पेस्ट कर देना ऐसे। तो जब आप पेस्ट करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है उसे जस्ट एक जो अरे है जो इसे पास हो रही है उसकी डाटा टाइप चाहिए, यानी कि वो इंट है, और ये 2 ब्रैकेटें चाहिए। ये नाम नहीं उसे चाहिए होता, इसको वो इग्नोर कर देता है इस चीज़ को, नम को। तो अगर आप लिख दें तो वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अब कुछ तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका नाम यहाँ से ख़त्म कर दूं। अब ये अरे साइज़ भी नहीं उसे चाहिए, जस्ट जो आपने उसको दूसरा भेजना ना उसका जस्ट उसकी भी उसे डाटा टाइप ही चाहिए, इसकी भी इसको डाटा टाइप चाहिए। अगर आप ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो उसे वो समझेगा कि वेरिएबल उसे जो है ना पास हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट से उसे पता चल जाता है अरे उसे पास होगी और उसकी डाटा टाइप इंट है। दूसरा जो पैरामीटर है वो वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। नाम उसका जो भी उससे उसे कंसर्न नहीं है, लेकिन आगे अगर आप उसका नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी अरे का नाम लिख देते हैं, वो जो कंपाइलर जब प्रोग्राम का कंपाइल होता है वो इसको इग्नोर कर देता है। तो ये ज़हन में रखना, ये एक पॉइंट है। लेकिन जब आप फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर अरे का नाम और जो वेरिएबल है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, तो वो लिखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जो यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, वेरिएबल का नाम जो लिखेंगे, वही फिर आपने इस फंक्शन के अंदर आपने इस्तेमाल करना है ना। ये वाला जो आपने अरे बनाई है यही हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अरे साइज़ का जो वेरिएबल बनाया है वो हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक तो आई थिंक आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। अब देखें, इस अरे को हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इस अरे को इस फंक्शन ने वैल्यू दी है। अगर इसकी कॉपी इस फंक्शन को जाती तो ये अंदर जाकर वैल्यू जब देता तो ये अरे वैसे की वैसे रहनी थी। जो इसको कॉपी गई है ना उसको इसने वैल्यू दे दी अगर कॉपी जाती। लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस से क्या है कि एक्चुअल वेरिएबल आप अगले को पकड़ा देते हो, भाई इसको जो मर्जी चेंज करो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वेरिएबल भेजते हैं तो वो आप अगर आपके पास एक कागज़ है उसको आपको फोटोकॉपी करा के उसको दे देते हैं, वो उसको जला दे, जो मर्जी कर दे, एक्चुअल आपके पास रहता है। तो लेकिन अरे वाले केस के अंदर क्या है कि आप असल चीज़ उसको पकड़ा देते हो, भाई इसको जो आपने चेंज करना चेंज कर लो, जो करना करो। जस्ट आपको ये बात समझाने के लिए कि आप देखें कि हमने जस्ट इसको अरे पास की है, अगर वो कॉपी होती तो ये वैल्यू इस अरे में ना आती। ये मेन फंक्शन की है और ये हमारा जो अलग गेट वैल्यू का फंक्शन है। अब ये देखने के लिए कि वाकई इस फंक्शन ने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा ना, यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो वो इसको वैल्यू दे देगा अरे लूप की मदद से। जब ये लूप चलेगी ना तो ये आई की वैल्यू चेंज होगी, तो उससे इंडेक्स भी चेंज होगा, तो ये अरे को वैल्यू मिल जाएगी। अब उसकी वैल्यू देखने के लिए यहाँ पर फिर हम लूप चलाते हैं और उसमें ये वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लें, अब आप इस कोड को देखें कि यहाँ पर कॉल किया है, उसके बाद मैंने कमांड इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कोड का हिस्सा नहीं, जस्ट सहूलत के लिए कि हमें पता चल रहा है हम कर क्या रहे हैं। और सी कोड की मदद से जस्ट ये लिखा कि द अरे इज़ पॉपुलेटेड विद वैल्यूज़, फिर आगे ये न्यू लाइन और यहाँ भी न्यू लाइन। उसके बाद ये लूप चलाई है, इसके अंदर जो आई वेरिएबल है वो ये वाला इस्तेमाल किया है, और ये जब तक लेस देन है 5 से तो चलते रहो। ये आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, उसके बाद सी और इस्तेमाल किया, उसके बाद अंदर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ये इतनी, इसमें जस्ट हमने खुद अच्छा लगे
तो वही जो एरे का नाम लिख दिया, साथ ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये कोई ये वाली एरे नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप चीज़ लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है, वो ऐसे ही प्रिंट हो जाती है। फिर आगे हमने क्या किया कि आई को प्रिंट कर लिया ताकि जो इंडेक्स भी साथ हमें पता चले। फिर स्ट्रिंग है, ये देख लें स्ट्रिंग है, ये कोई जादू नहीं चला दिया यहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये है एक्चुअल अरे, और उसके अंदर आई इंडेक्स दे दिया, फिर न्यू लाइन दे दी, यानी कि एंड लाइन दे दी। जब ये लूप चलेगी तो ये तमाम अरे के जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। जो इंडेक्स साथ प्रिंट हो रहा है वो हमने अपना माइंड जो इस्तेमाल करके ना, ये इतना माइंड इस्तेमाल किया ताकि दिखने को अच्छा लगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। किया किसने, उसको वैल्यू दी किसने, यानी कि इनिशियलाइज किया किसने, इस लूप ने किया है फंक्शन की मदद से। आपको जस्ट ये बात समझानी है कि जब आप किसी फंक्शन को अरे पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। रेफरेंस मीन एक्चुअल आप उसे दे देते हैं, कॉपी नहीं जाती। जब आप कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो सॉन्ग आप सोचते हैं वही सॉन्ग जाकर चल रहा है, नहीं, सॉन्ग की कॉपी जाती है आपके प्रोसेसर को, रैम में वो स्टोर हो जाता है। तो पीछे से एक्चुअल अगर आप सॉन्ग डिलीट भी कर देंगे तो सॉन्ग चलता रहेगा। जब आप उसे स्टॉप करके दोबारा चलाएंगे तो प्रोसेसर सिर्फ ये चेक करता है कि वो फाइल एक्चुअल जहाँ से ली है वहाँ पर मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो फिर वो जो कॉपी की हुई फाइल उसको चला देता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर आप वेरिएबल भेजेंगे तो वो जाएगा कॉल बाय वैल्यू, यानी कि कॉपी मिलेगी फंक्शन को। लेकिन अगर आप अरे भेजते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस है, एक्चुअल जो अरे है वो आप फंक्शन को पकड़ा देते हैं, तो वो उसमें वो वैल्यू जो भी डाल देता है। तो आप देखें कि यहाँ पर हमने इसी अरे को, ये वाली अरे को चलाया तो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू जो फंक्शन ने दी हुई थी, ये वाले ने, गेट वैल्यूज वाले ने, तो वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो इस लेक्चर का जो मेन मकसद था आपको यही चीज़ समझानी है कि कॉल बाय रेफरेंस जब अरे पास होती है वो कॉल बाय रेफरेंस होती है। ये देख लें 10 इस तरह एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखें कि जब कभी भी आप पास करते हैं वेरिएबल फंक्शन को, वो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म क्या है, कॉल बाय वैल्यू है। लेकिन व्हेन एवर जब कभी हम पास करते हैं रे फंक्शंस को, द डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म्स इज कॉल्ड बाय रेफरेंस है। ये बड़ा मेन पॉइंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये एमसीक्यूज में भी आता है और ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है।